जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स और मैथ्स में पढ़ेंगे फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का हिंदी में हम लोग इसको भिन्न बोलते हैं। तो फ्रैक्शन के जोड़, घटाना, गुणा, भाग के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो फ्रैक्शन पढ़ने से पहले कुछ बिंदुओं पर हम लोग ध्यान देंगे जो कि फ्रैक्शन से संबंधित हैं और जिनका जानना बहुत ही ज़रूरी है। जानना इसलिए ज़रूरी है कि फ्रैक्शन से संबंधित कुछ ऐसे बिंदु हैं जो डायरेक्ट आपको आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो इसलिए फ्रैक्शन के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले हम लोग फ्रैक्शन के बारे में समझेंगे कि फ्रैक्शन क्या है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि आप किस प्रकार से फ्रैक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में देखने को मिलते हैं। तो पहली बात जानेंगे हम फ्रैक्शन। तो देखिए, फ्रैक्शन हम उसे कहते हैं जो संख्या, जो राशि पी बाई क्यू के रूप में लिखी जा सके। मान लीजिए अगर कोई राशि है पी बाई क्यू, अगर इस रूप में है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम लोग फ्रैक्शन कहेंगे। तो जो राशि पी बाई क्यू के रूप में होगी वही क्या होगी, फ्रैक्शन यानी भिन्न होगी। मान लीजिए कोई राशि 9/5 है तो ये राशि क्या है, ये आपका फ्रैक्शन है। अगर कोई राशि 3 है तो ये आपका फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि यह राशि पी बाई क्यू के रूप में नहीं है। अगर जब तक पी बाई क्यू के रूप में कोई राशि नहीं होगी वह फ्रैक्शन नहीं होगी। तो फ्रैक्शन की डिफिनेशन यही होती है कि ऐसी राशि जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके उससे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैक्शन यानी भिन्न कहते हैं। तो ये तो बात होगी फ्रैक्शन की और फ्रैक्शन की परिभाषा की। अब हम लोग बात करेंगे फ्रैक्शन की कितने वर्ग होते हैं, कितने, इसका कितने भागों में विभाजित किया गया है फ्रैक्शन को। देखिए, जो फ्रैक्शन आपका, इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो है आपका क्या, अंकगणितीय भिन्न, ठीक है, जिसको अंकगणितीय फ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, अंक गणितीय भिन्न, ठीक है। और दूसरा आपका क्या है, बीजगणितीय भिन्न। बीजगणितीय भिन्न, देखिए इसको 2 भागों में बांटा गया है। आपका पहला है अंकगणितीय भिन्न और दूसरा क्या है आपका, बीजगणितीय भिन्न। तो हम लोग जानेंगे कि अंकगणितीय भिन्न क्या चीज़ होती है और बीजगणितीय भिन्न क्या होती है। देखिए, अंकगणितीय भिन्न का मतलब, समझ लीजिए कोई राशि है, आपका अंक है 5/7, ये क्या है, आपका अंकगणितीय भिन्न है। अगर कोई राशि x/y के रूप में हो, ये क्या है आपका, है ये बीजगणितीय भिन्न है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अंकगणितीय भिन्न किसको कहते हैं और बीजगणितीय भिन्न किसे कहते हैं। अब देखिए, अब इसमें भी कई वर्गों में बांटा गया है, अंक गणित को भी बांटा गया है और बीजगणित को भी। तो देखिए, अंक गणित को कितने भागों में बांटा गया है, यही महत्वपूर्ण है आपका। बीजगणितीय का कोई भाग नहीं है, इसे किसी भी भाग में नहीं बांटा गया है, लेकिन जो अंक गणित भिन्न है इसको कई भागों में बांटा गया है। तो देखिए, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला आपका क्या है कि साधारण भिन्न, पहला आपका क्या है, साधारण भिन्न। इसको पहले आपका साधारण भिन्न में बांटा गया है और दूसरा क्या बांटा गया है, दशमलव भिन्न में। दशमलव भिन्न। तो अंकगणितीय भिन्न को 2 भागों में बांटा गया है, एक साधारण भिन्न में और दूसरा दशमलव भिन्न में। तो देखिए, अब इम्पोर्टेंट से कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है। वे चीज़ें मैं आपको यहाँ पे नोट करा दे रहा हूँ, कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो देखिए, दशमलव भिन्न में क्या होती है कि कोई संख्या क्या होगी, वह दशमलव में होगी। मान लीजिए एक क्या है, 7/10, ये क्या है, दशमलव भिन्न है। क्यों है, क्योंकि जब इसको आप भाग करेंगे, 7 में 10 से भाग देंगे तो जो इसकी राशि होगी दशमलव में आएगी। कितनी आएगी, 0.7 आएगी, ठीक है, 0.7 आएगी। तो ये क्या है, यहाँ पे दशमलव लगा है, तो ये आपका दशमलव भिन्न है। इसमें इसी चीज़ को ध्यान देना है, जब कोई राशि का मान दशमलव में आए, पॉइंट में आए, ठीक है, वह वहाँ पे क्या होगा, वह दशमलव भिन्न होगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई राशि होगी, मान लीजिए यहाँ पे 3/5 हुआ, ठीक है, ये राशि क्या होगी, दशमलव, क्योंकि इसको आप काटेंगे तो इसका 0.6 आएगा। तो ये राशि क्या होगी, आपका दशमलव भिन्न होगी। तो दशमलव भिन्न का बस यही मतलब है। अब हम बात करेंगे साधारण भिन्न के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो कि साधारण भिन्न में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, देखिए पहली बात तो साधारण भिन्न में आपकी आती हैं
देखिए पहला पॉइंट पे आता है कि उचित भिन्न, ठीक है, उचित भिन्न। देखिए मैं साधारण भिन्न के बारे में इसको थोड़ा इरेज करके बता रहा हूँ अच्छे से, क्योंकि वहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो मैं इसको इरेज करके आपको साधारण भिन्न के बारे में पूरा बता रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को दो भागों में बांटा गया है। एक भाग इसका है अंकगणितीय भिन्न और दूसरा भाग क्या है इसका बीजगणितीय भिन्न। अंकगणितीय भिन्न यानी अंक जैसे 5/7 और बीजगणितीय भिन्न यानी अचर एक्स और वाई के रूप में जो राशि होगी, ठीक है। अब अंकगणितीय भिन्न को दो रूपों में बांटा गया है। एक आपका साधारण भिन्न है और दूसरा आपका क्या है दशमलव भिन्न। तो दशमलव भिन्न में ये चीज़ें होती हैं और साधारण चीज़ें जो भिन्न है इसमें मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और बीजगणितीय भिन्न को और किसी रूप में नहीं बटा गया है। तो मैं साधारण भिन्न के बारे में अभी आपको बता रहा हूँ, वहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देखिए साधारण भिन्न, देखिए इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। देखिए साधारण भिन्न में पहले क्या आती है, पहला पॉइंट है वो आपका ये उचित भिन्न। कौन सा भिन्न है, उचित भिन्न। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उचित भिन्न को आप कैसे समझ पाएंगे, देखिए मैं यहाँ पे उदाहरण दे रहा हूँ 1/3 और 2/5। देखिए ये आपका उचित भिन्न है। कैसे उचित भिन्न को आप समझेंगे मैं अभी आपको बता रहा हूँ एक और उदाहरण देकर, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट पे आता है क्या, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, अब इसको कैसे, इसके उदाहरण कौन कौन से हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पे 7/4 और आपका दूसरा हो गया 11/9। अब देखिए अब मैं बता रहा हूँ उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। उचित भिन्न उसको कहते हैं जिस भिन्न का अंश हर से छोटा हो। उचित भिन्न उसको कहते हैं जिस भिन्न का अंश हर से क्या हो, छोटा हो। देखिए यहाँ पे अंश इसमें आपका 1 है और हर क्या है 3 है, तो हर से छोटा है अंश। यहाँ पे अंश इसका 2 है, हर इसका कितना है 5 है, इससे क्या है ये छोटा है। तो जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो भिन्न क्या होगी आपका उचित भिन्न होगी। और अनुचित भिन्न में जिस अंश का हर अंश से छोटा होगा। देखिए इसमें अंश छोटा था और इसमें हर छोटा है, तो जिसका हर छोटा होगा, देखिए इसमें हर छोटा है, 7 से ये छोटा है और 11 से ये छोटा है, ठीक है। तो ये क्या है आपका अनुचित भिन्न है। समझ गए होंगे, जिसका अंश छोटा होगा वह उचित भिन्न होगी और जिसका अंश बड़ा होगा वह अनुचित भिन्न होगी। देखिए इसका अंश बड़ा है अनुचित भिन्न हो गई, इसका अंश छोटा है उचित भिन्न हो गई। आप लोग समझ गए होंगे कि उचित भिन्न क्या है और अनुचित भिन्न क्या है। अब हम लोग बात करेंगे मिश्रित भिन्न की। किसकी, मिश्रित भिन्न की। देखिए ये आपका हो गया मिश्रित भिन्न। देखिए मिश्रित भिन्न किसको कहते हैं, मान लीजिए 2 सही 1/4 इसमें मिश्रण है, ठीक है। 5 सही आपका हो गया 3/8। ये क्या है, ये मिश्रित भिन्न है। तो उदाहरण आप लोग समझ रहे हैं, पूरी जगह इसी में से उदाहरण आपको दे देंगे, ठीक है। पूरी जगह इसमें उचित भिन्न कौन है, अनुचित भिन्न कौन है, मिश्रित भिन्न कौन है, तो आप कन्फ्यूजन में हो जाएंगे। अब एक है व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम भिन्न। देखिए व्युत्क्रम भिन्न में क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये 3/7 होगा, ठीक है, और इसको क्या करेंगे 7/3, इसका क्या करें व्युत्क्रम, तो ये क्या है व्युत्क्रम भिन्न है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आता है क्या आपका सतत भिन्न। क्या आता है सतत भिन्न। इसी को हम लोग क्या कहते हैं लंगड़ी भिन्न। इसी को क्या कहते हैं लंगड़ी भिन्न। देखिए ये कैसा होता है, ऐसे आप जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 + 2/3 + 1/5, ये क्या है सतत भिन्न है। और इसी को क्या कहते हैं हम लोग लंगड़ी भिन्न कहते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उचित अनुचित और सतत भिन्न, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे आपके उदाहरण देंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा उचित भिन्न है और कौन सा अनुचित भिन्न है, कौन सा मिश्रित भिन्न है, या कौन सा सतत भिन्न है, या लंगड़ी भिन्न है, या कौन सा व्युत्क्रम भिन्न है। तो ये थे कुछ ऐसे भिन्न। अब एक भिन्न और मैं आपको बता रहा हूँ जिसको संयुक्त भिन्न कहते हैं। क्या, संयुक्त भिन्न। इसको भी आप लोग देख लीजिए संयुक्त भिन्न। देखिए इसको ऐसे होता है ये
कि मान लीजिए 1/7 भाई के 9, ये क्या है आपका संयुक्त भिन्न। 1/4 के भाई क्या होता है आपका, मान लीजिए 7/13, ये आपका क्या है, ये संयुक्त भिन्न के उदाहरण है। तो ये थे कुछ ऐसे भिन्न, साधारण भिन्न के पॉइंट जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछ देंगे इसमें से कोई भी चीज़ें, तो आप उसको अच्छे से हल कर सकते हैं। देखिए ये आपके रीट में या यूपी टेट में, ठीक है, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ये आपके रीट हो या आपके यूपी टेट हो, इसमें डायरेक्ट पूछे जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग उठा कर देख लीजिएगा, वहाँ में ऐसे क्वेश्चन पूछे गया है कि नहीं पूछा गया है। तो मैं इसलिए इन चीज़ों को यहाँ पे विस्तार से बताया हूँ कि ये चीज़ें जहाँ से आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है, डायरेक्ट देखने को क्वेश्चन मिलते हैं, और आप लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि यह क्वेश्चन किस चीज़ से पूछा गया है। तो इन चीज़ों का जानना बेहद ज़रूरी है। मैं वही चीज़ें इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाऊँगा जो चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हो। देखिए सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन उन चीज़ों का पढ़ने का कोई मतलब नहीं होगा जो चीज़ें हमारे एग्ज़ाम में हमसे नहीं पूछी जाती हैं। हम लोग वही चीज़ें पढ़ेंगे जो हमसे एग्ज़ाम में पूछी जाती है या पूछने की संभावना होती है। तो ये चीज़ें इस चैनल के माध्यम से आपको बताई जाएगी। आपका सिलेक्शन हमारी खुशी, आपका सिलेक्शन हमारी खुशी। तो बस आज के लिए था भिन्न में कुछ ऐसे ही पॉइंट जो कि बताना आपके लिए बेहद ज़रूरी था। अगली क्लास में हम लोग फ्रैक्शन के रूल पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं और किस प्रकार क्वेश्चन को इजी करते हैं। तो अगली क्लास में फ्रैक्शन के पार्ट 2 में वे चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और कुछ क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए होंगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।